यह कहानी उस समय की है जब अनेकों ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से धर्म, ईश्वर, आत्मा और धम्म पर सवाल उठाने और तर्क वितर्क करने के लिए आया करते थे। इसी प्रकार से एक बार एक ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से तर्क करने एवं धम्म मार्ग के परिचय के लिए आता है और आकर तथागत बुद्ध से कहता है, आप सभी लोगों से कहते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? तब बुद्ध बोले, ऐसा तुमसे किसने कहा है? क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? तब ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, पर मैंने सुना है कि आप ऐसा ही कहते हैं। तब बुद्ध बोले, क्या आपने मुझे यह सब कहते हुए सुना है? तब ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, परंतु अगर ऐसा नहीं है तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तब तथागत बुद्ध बोले, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए। मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। मनुष्य चाहे तो इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से सत्य को जान सकता है। आँख से मनुष्य देख सकता है, नाक से मनुष्य सूंघ सकता है, कान से मनुष्य सुन सकता है, जिह्वा, जीभ से मनुष्य स्वाद ले सकता है, त्वचा के स्पर्श से मनुष्य किसी भी चीज़ के वास्तविक स्थिति को जान सकता है। ब्राह्मण ने कहा, पर तथागत, इन ज्ञानेंद्रियों से हम सत्य को कैसे जान सकते हैं? तब तथागत बुद्ध बोले, आँखों से पानी को देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म यह जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह पानी मीठा है या नमकीन यह जानने के लिए हमें जिह्वा की मदद लेनी पड़ती है। तब ब्राह्मण बोला, ईश्वर है या नहीं, इस सत्य को हम कैसे जान सकते हैं? बुद्ध बोले, आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। बुद्ध बोले, इसका मतलब कि वायु नहीं है? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। फिर बुद्ध बोले, वायु दिखती नहीं है, फिर भी हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु से पेड़ों की डालियों और पत्तों को हिलते हुए देखते हैं। वायु जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमारी त्वचा हमें वायु के अस्तित्व का एहसास दिलाती है, जिससे हमें महसूस होता है कि ना दिखते हुए भी वायु का अस्तित्व है। यह एक सत्य है। फिर बुद्ध बोले, परंतु क्या आप अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ईश्वर के सत्य को साबित कर सकते हैं? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। बुद्ध बोले, क्या आपके माता पिता ने ईश्वर को देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। तो क्या तुम्हारे परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, किसी ने भी नहीं देखा। फिर बुद्ध बोले, यही तो मैं कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से भी जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया है, वह सत्य नहीं है। इसीलिए उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। ब्राह्मण बोला, वह सब तो ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है। यह आप मानते हैं या नहीं? बुद्ध बोले, मनुष्य जब मरता है तब क्या होता है? ब्राह्मण बोला, आत्मा मनुष्य का शरीर जब छोड़ती है तब मनुष्य मर जाता है। बुद्ध बोले, मतलब आत्मा नहीं मरती है? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। तब बुद्ध बोले, तुम कहते हो कि आत्मा अमर होती है, वह मरती नहीं है, तो यह बताओ कि शरीर आत्मा को छोड़ती है या आत्मा शरीर को छोड़ता है? तब ब्राह्मण बोला, आत्मा शरीर को छोड़ती है तथागत। बुद्ध बोले, आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? ब्राह्मण बोला, जीवन चक्र पूरा होने के बाद छोड़ती है। गौतम बुद्ध बोले, अगर ऐसा है तो मनुष्य की आकस्मिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दुर्घटना
हो जाने पर या चोट लग जाने पर उसका उपचार नहीं करना चाहिए और उस चोट को स्वयं ही ठीक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा के रहते आप मर तो सकते नहीं। तब ब्राह्मण ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं तथागत, परंतु मनुष्य के अंदर आत्मा है या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब बुद्ध बोले, देखो, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत। तब गौतम बुद्ध बोले, एक दीपक को जलाने के लिए आपको एक दिया चाहिए जिसमें आप दीपक जलाएंगे, एक बाती भी चाहिए, दिए में तेल चाहिए और दीपक को जलाने के लिए अग्नि भी चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब बुद्ध बोले, अगर इसमें से एक भी चीज़ ना हो तो क्या दीपक निरंतर जल सकता है? तब ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। तब बुद्ध बोले, इसके सिवाय भी तेज हवा के झोंके से, पानी डालने से, दिए के टूट जाने से भी दीपक बुझ जाएगा। ब्राह्मण बोला, आप सही कह रहे हैं तथागत। बुद्ध बोले, जिस प्रकार से एक दीपक को जलाने के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भी मूलभूत 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम इस तथ्य को समझने के लिए दीपक को अपना शरीर समझ लेते हैं। आत्मा अर्थात अग्नि यानी कि ऊर्जा, वह ऊर्जा जिससे मनुष्य जीवित रहता है। सभी जीव जंतुओं का जीवन भी इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर चलता है। पहला है पृथ्वी अर्थात घन रूपी पदार्थ यानी कि मिट्टी यानी कि आपका शरीर। दूसरा है द्रव्य रूपी पदार्थ अर्थात पानी, स्निग्ध और तेल। तीसरा है वायु, अनेक प्रकार की हवाओं, गैसों का मिश्रण। चौथा है तेज अर्थात ऊर्जा, अग्नि या ताप। अगर इसमें से एक भी पदार्थ को अलग कर दिया जाए तो ऊर्जा या ताप का निर्माण होना बंद हो जाएगा। इसी को मृत्यु कहते हैं। आपने देखा, यहाँ पर आत्मा जैसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आत्मा भी भगवान की ही तरह अस्तित्वहीन है। यह सभी चर्चाएं व्यर्थ हैं, इससे धम्म का समय नष्ट होता है। ब्राह्मण ने कहा, जी तथागत, परंतु धम्म क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? तब गौतम बुद्ध बोले, धम्म का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला मार्ग। धम्म का उद्देश्य मनुष्य की मृत्यु तक जीवन कैसे जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना एवं उनके उपयोग से दुख दूर करने का मार्ग दिखाता है धम्म। प्रकृति की समझ एवं उसका सदुपयोग एवं प्राकृतिक नियमों को मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है धम्म। धम्म का आधार कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि धम्म का आधार अनुभव, एहसास और विज्ञान है। धम्म को जानने का आधार आस्था या अंधभक्ति बिल्कुल भी नहीं है। समस्त प्रकार के मानव निर्मित दुखों का अंत है धम्मकाय। फिर बुद्ध बोले, सुख और दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं है। वह भी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में असमर्थ हैं। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धम्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है और मानव निर्मित दुख समंदर के समान है। अर्थात दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित होता है, जैसे सामाजिक और जातिगत बंटवारा, असमान आर्थिक बंटवारा, गलत धार्मिक सोच, कट्टरता, दमन, लालच, घृणा, घमंड, क्रोध आदि मानव निर्मित दुख होते हैं। इन सभी दुखों को जानने का और इनसे मुक्त होने का मार्ग है धम्मकाय। तब वह ब्राह्मण बोला,
मैं धन्य हो गया तथागत। आज आपसे ज्ञान प्राप्त करके मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से ज्ञान के घमंड का बोझ उतर चुका है। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपकी शरण में आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। यही कहकर उस ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़ते हुए विदा मांगी। महात्मा बुद्ध उसे आशीष देते हुए पुनः ध्यान मग्न हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।